Hey beautiful souls, welcome back on our series on Look Salon. इस वीडियो में हम सीखेंगे डूज एंड डोंट्स ऑफ टीम मेंबर्स इन द सैलॉन। क्या करना है वो तो हमें पता है, हम बहुत प्रोफेशनल है, हम बहुत एक्सपीरियंस है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि आई हैव सीन लॉट ऑफ टाइम्स हमें पता है हमें क्या करना है, फिर भी अनकॉन्शियसली कभी कभी हमसे चीज़ें मिस होती हैं। लेकिन हम इस वीडियो में सबसे पहले कवर अप करते हैं व्हाट आर द डोंट्स ऑफ डूइंग वर्क इन अ सैलॉन, मतलब क्या चीजें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है सैलॉन के अंदर। So the first is don't be late. Value client's time. Greet, wish your manager, teammate and clients with a smile. Always whatever the situation is. इसका मतलब हुआ हमें लेट नहीं आना। लेट आना पाप है। क्यों? बिकॉज क्लाइंट ने हमारे साथ अपॉइंटमेंट लिया है, क्लाइंट के टाइम की वैल्यू है, तो हमें भी उनके टाइम की वैल्यू करनी है। और वो तभी है जब हम अपने टाइम की वैल्यू करते हैं। अपनी शिफ्ट से 10 मिनट पहले आना है ताकि हमें ग्रूमिंग का भी टाइम मिले, हमें अपना स्टेशन सेट करने का टाइम मिले। क्लाइंट को वेट नहीं कराना, ये हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा पाप है। क्लाइंट कैन नॉट वेट। सो दिस मेक श्योर कि हम अगर किसी भी वजह से हम लेट हो रहे हैं तो हम कॉल करेंगे मैनेजर को कि दैट आई एम स्टक समवेयर और मैं यहाँ फंस गया हूँ, सो प्लीज मेरे क्लाइंट की अपॉइंटमेंट शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि मुझे आने में इतना टाइम लगेगा। जब आप एक कॉल कर देते हैं 1 घंटा पहले तो मैनेजर प्रिपेयर्ड होता है, क्लाइंट को टाइम पर कॉल जाता है और ये एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहता है क्लाइंट के आगे कि मुझे कॉल आ गया, ओके। क्लाइंट को वेट नहीं कराना है, कुछ भी हो जाए। Okay, second is never attend a phone while you are with client and never give personal numbers. Be loyal to your brand. Now, I have seen this so many times. जितना हम पुराने हो जाते हैं हम अपने पर्सनल नंबर्स देते हैं क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, अरे मुझे तो इतना साल हो गया। दिस इज नॉट एथिकल वर्किंग। हमेशा याद रखना है हम जैसा करेंगे हमारे साथ कभी ना कभी वो सेम सिचुएशन हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हमें फ़ोन नंबर्स नहीं देने हैं, सो मेक श्योर कि आप सैलॉन का लैंडलाइन नंबर्स लीजिए। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम पर्सनल नंबर देते हैं ना तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पर्सनल नंबर दिया, अब क्लाइंट ने मुझे फ़ोन किया कि मैं इतने बजे आ रहा हूँ एंड आई एम डूइंग अ हेयर कट और आई एम डूइंग सम सर्विस। मैं वहाँ रिसेप्शन पर लिखवाना भूल गई, रिसेप्शन पे भी मैनेजर ने दूसरी अपॉइंटमेंट ली और क्लाइंट अपॉइंटमेंट का क्या होगा, क्लैश। प्रॉब्लम किसको आई, सैलॉन पे। सैलॉन नहीं, आप पर आई, बिकॉज एट द सेम टाइम आप 2 क्लाइंट कैसे कर सकते हो, हम कर ही नहीं सकते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस तो खराब हो गया ना। तो जब आप पर्सनल नंबर्स नहीं देते ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। अपॉइंटमेंट्स हमेशा लैंडलाइंस पर जब आती हैं तो स्मूथ एग्जीक्यूशन होती हैं, इसमें आप भी सुकून से काम करते हो, आप भी ओवरलोडेड नहीं होते और ये एक एथिकल वर्किंग है। तो अगर आप अपने ब्रांड के साथ लॉयल हैं तो पर्सनल नंबर्स बिल्कुल मत शेयर कीजिए। Third is reception and floor decorum. Don't laugh, don't raise voice out of happiness, clashes, different of opinions at the floor or in staff rooms. Talk alone in person after your duty hours. ये मैंने बहुत अच्छे से explain किया है पूरा in written and I am going to share this slide here. So watch this slide and if you want to click picture, all right, it's here. Okay. So click the picture because कभी कभी जाने अनजाने हम जितने पुराने हो जाते हैं ना हम भूल जाते हैं और हम ये गलतियां करते हैं। सो इस स्लाइड की पिक्चर लीजिए और बार बार इसको रिकॉल कीजिए बिकॉज ये एक प्रोफेशनलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब हम फ्लोर पे हैं हमें ज़ोर ज़ोर से हंसना नहीं है, हमें ज़ोर ज़ोर से बातें नहीं करनी है बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, क्लैशेस, कोई बहस हो रही है हमें रिसेप्शन या फ्लोर एरिया या रूम्स में भी, बिकॉज रूम्स की भी वॉल से भी सब आवाज़ें आ रही हैं। क्लाइंट पेडिक्योर करा रहा है, हेयर स्पा करा रहा है, बगल वाले रूम में ब्यूटी सर्विस हो रही है, आप चिल्ला रहे हो, आप लड़ रहे हो या आप हंस हंस के बातें कर रहे हो, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर टॉकिंग टू समवन ऑन फोन, आपकी सारी बातें क्लाइंट सुन रहा है। क्लाइंट इज कमिंग पेइंग अस फॉर हेयर स्पा, फेशियल, पेडिक्योर, हमारी बातें सुनने के लिए? नो। सो ये छोटी सी चीज है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कॉल आ रहा है तो यू नीड टू गो आउट ऑफ द सैलॉन और एक ऐसी जगह बात करनी है जिसमें आपकी बात सिर्फ दूसरा पर्सन सुन रहा है, जिससे आप बात कर रहे हैं, आसपास वाले बाजू वाले लोग नहीं सुन रहे हैं। आप YouTube पे कुछ वीडियोस देख रहे हैं,
ओपनली नहीं देखना है। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो अपना काम खत्म कीजिए, शिफ्ट खत्म कीजिए, फिर मैनेजर के पास जाइए, आज ये प्रॉब्लम हुई, मुझे बुरा फील हुआ, आई नीड अ सोल्यूशन टू दिस एंड सॉर्ट दैट आउट। पर अपना काम कंप्लीट कीजिए। इन बिटवीन द सर्विस शोरगुल हल्ला नहीं मचाना है सैलून में। फोर्थ इज नेवर लीव स्टेशंस, रूम्स, ट्रॉलीज डर्टी। सेट एंड गेट देम क्लीन्ड योरसेल्फ। तो अगर आप एक सीनियर हैं, सीनियर की पहचान होती है उसके वर्किंग स्टाइल से। जो सीनियर्स काम करने के बाद अपनी चीजें वापस प्लेस में रखते हैं, अपना स्टेशन सामने खड़े होके क्लीन कराते हैं बाय हाउस कीपिंग और असिस्टेंट्स, वो है असली सीनियर। बोलने से सीनियर नहीं हो जाते, मुझे 10 साल हो गए हैं, मुझे 15 साल हो गए। नो, हम अपने काम से सीनियर होते हैं, हम अपने काम से प्रोफेशनल होते हैं। तो अपने स्टेशंस को गंदा नहीं छोड़ के हमें अंदर जाना है कि मैंने किसी को बोल दिया, उसने नहीं किया, उसका नाम लगा के उस पर ब्लेम डाल दिया। इफ यू लीव योर स्टेशंस डर्टी देन वी आर नॉट अ सीनियर। फिफ्थ पॉइंट ना बड़ा फनी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेवर डू शेव बियर ट्रिम ऑफ योर सेल्फ इन ब्यूटी रूम्स ऑन वॉश बेसिन्स। हम में से बहुत सारे लोग ये करते हैं ना, ब्यूटी रूम में जाके हम शेव करते हैं, बियर ट्रिम करते हैं, सारा वहाँ बाल बाल बाल। ब्यूटी रूम में बाल क्लीन करने कितने डिफिकल्ट हैं। तो अगर आपको अपनी शेव करानी है, बियर ट्रिम करानी है, टेक परमिशन फ्रॉम मैनेजर एंड गेट इट डन एट द हेयर स्टेशन। कमरा बंद करके अंदर नहीं करना है। सारे बाल, इतने छोटे छोटे बाल हाउस कीपिंग कैसे क्लीन करेगा। और ब्यूटी रूम में ना तो हम खाना खा सकते हैं, ना हम शेव बियर ट्रिम कर सकते हैं, बिकॉज ब्यूटी रूम में खाना खाएंगे तो स्मेल आ जाती है, बियर ट्रिम या शेव खुद की कर लिए बाल ही बाल हो जाते हैं। आई मीन दिस स्पॉइल्स द होल हाइजीन एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ आवर सैलून। सो हमें ऐसा नहीं करना है। ब्यूटी रूम में ना तो खाना खाना है, ना हमें अपनी शेव करनी है, ना हमें बियर ट्रिम करनी है। सिक्स्थ इज डोंट ईट टोबैको, गुटखा एट वर्क एंड डू नॉट स्पिट। आई नो अब बहुत कम लोग हैं जो गुटखा खाते हैं, बट कुछ लोग हैं जो स्टिल दे हैव दैट। सो प्लीज सैलून से बाहर जाके खाना है, अगर खा भी रहे हैं माउथ फ्रेशनर खा के आना है। और सैलून में बिन्स में नहीं स्पिट करना है, वॉशरूम में जाके स्पिट नहीं करना है। आई मीन क्या लग्जरी हम दे रहे हैं, हर जगह गुटके के निशान है। ये एक सिली एक्सपीरियंस है, बट यस आई हैव सीन, और मैंने बहुत सारी टीम को रिप्लेस किया है क्योंकि वो गुटखा स्पिट करते हैं सैलून में अलग अलग जगह। प्लीज ये नहीं करना है। गुटखा वी शुड नेवर स्पिट एनीवेयर, ना अपने घर में ना अपने सैलून में। और कोशिश कीजिए गुटखा खाना छोड़ दीजिए बिकॉज इट कॉजेज कैंसर। स्टॉप ईटिंग इट। ओके, सो नेक्स्ट इज वॉशरूम में गंदगी नहीं मचानी है। लेट मी रीड इन पर्टिकुलर। वॉशरूम मैनर्स, कीप फ्लोर, टॉयलेट सीट, बेसिन, डस्टबिन्स क्लीन। मतलब वॉशरूम यूज करने के बाद, फ्लश करने के बाद उसका ढक्कन बंद करना है। टिश्यू यूज करने हैं तो नीचे नहीं फेंकने हैं, उसको डस्टबिन में डालना है। टॉवल्स, टॉयलेट रोल, टिश्यूज, गुड एरोमा, चेक योर सेल्फ। टॉवल लगा होना चाहिए, अच्छी खुशबू होनी चाहिए, टिश्यूज इन प्लेस होने चाहिए। If you see them dirty, get them clean in front of you from housekeeping. Take responsibility yourself. आपके सैलून का वॉशरूम आपकी जिम्मेदारी। जैसे हम घर में खड़े होके सफाई कराते हैं ना, कभी कभी बाई ठीक से काम नहीं करती है, गेट इट डन इन योर सैलून ऑल्सो ना। आपका अपना सैलून है, हमारी रोजी रोटी है, सबका घर चल रहा है, सो हमारे सैलून को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है ना। दिस इज माई फेवरेट पॉइंट एज अ ओनर। डोंट सिट फॉर योर सर्विस इन योर ड्यूटी आवर्स। नाउ हम सबको सर्विस लेना अलाउड है। लुक सैलून जैसा ब्रांड अपने हर एम्प्लॉय को ये सर्विस अलाउ करता है कि आप अपनी हेयर कट, बियर ट्रिम, वैक्सिंग, थ्रेडिंग करना अलाउड है, क्लीन अप कराना अलाउड है वंस अ मंथ। बट उसका मतलब ये नहीं कि हम फ्राइडे, सैटरडे, संडे जब रश आवर्स हैं तब अपनी सर्विस कराएं। उसका मतलब ये नहीं कि सैलून में घुसते ही सबसे पहले हम अपना वॉश करा रहे हैं। कम ऑन गाइस, इतनी बार मैंने देखा है मैनेजर्स को या अदर स्टाफ को सैलून में आते हैं और आते ही अपना वॉश ब्लो ड्राई कराते हैं। कम ऑन यार, आई मीन दिस इज नॉट राइट। आप अपना हेयर वॉश घर से करके आइए, आके ब्लो ड्राई करा लीजिए, आई अंडरस्टैंड, बट मॉर्निंग टाइम गेटिंग वॉश एंड ब्लो ड्राई इन द सैलून, दिस इज नॉट राइट। हम खुद ही ऐसा करेंगे, हम क्या अपनी टीम को मैसेज दे रहे हैं? स्ट्रिक्टली नो। किसी भी टीम मेंबर को इंक्लूडिंग मैनेजर्स सुबह आते ही अपना हेयर वॉश करना मैं तो अलाउ नहीं करती हूँ जयपुर में। इफ यू वांट टू टेक अ हेयर वॉश इट हैज टू बी डन आइदर इन द आफ्टरनून आवर्स या वीकडेज में शाम को सैलून से जाते वक्त, बट दैट ऑल्सो लाइक वंस इन अ वाइल। इट शुड नॉट बी अ हैबिट कि हम हेयर वॉश हमेशा सैलून में ही करा रहे हैं। दिस इज नॉट राइट एंड दिस इज नॉट एथिकल, सो वी शुड नॉट डू इट। ग्रूमिंग हमारा
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमें अपनी स्टाइलिंग करनी है, रोज आके ब्लो ड्राई करना है, हमें वैक्सिंग करानी है, थ्रेडिंग करानी है, बट उसका एक टाइमलाइन होना चाहिए कि हम मैनेजर से परमिशन लेके वीक डेज में जब दोपहर का टाइम होता है या ऐसा टाइम जब सैलॉन में क्लाइंट्स की अपॉइंटमेंट्स थोड़ी स्लो है, हमें तब कराना है। ये नहीं कि सैलॉन भरा हुआ है और हमें अपनी सर्विस पहले करानी है। गाइस, दिस इज नॉट द वे टू वर्क, नो, एंड दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल। तो सर्विस तब लेनी है जब सैलॉन थोड़ा सा स्लो हो, आफ्टरनून आवर्स हो, और बेसिक ग्रूमिंग सर्विसेज डेफिनेटली लेनी है, क्योंकि अगर हम प्रेजेंटेबल हैं तभी हम अपने क्लाइंट को भी प्लीज कर पाएंगे ना। आई होप मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं टू टीच ऑल थिंग्स अबाउट सैलॉन बिजनेस। एंड अगर आप एक सैलॉन बिजनेस ओनर हैं या आप एक सीनियर मैनेजर हैं और आपको इन डिटेल और सीखना है सैलॉन मैनेजमेंट के बारे में, सो कॉल ऑन द नंबर सो आई कैन डू अ कंप्लीट डिटेल कोर्स ऑन सैलॉन मैनेजमेंट फॉर यू। Okay, so the ninth point is don't raise your voice, raise your standards. कितनी अच्छी लाइन है ना, don't raise your voice। हमें अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने हैं, हमें अपनी वॉइस नहीं बढ़ानी है, हमें गुंडागर्दी नहीं करनी है सैलून में। ओके, हम लाउड हैं, हमें गुस्सा आता है, हमारा एक पर्टिकुलर नेचर है, हमारा एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, पर जैसा हम घर में बिहेव कर रहे हैं वैसे हमें सैलून में बिहेव करना अलाउड ही नहीं है। इट्स नॉट अलाउड। आवाज ऊंची करना सैलून में अलाउड ही नहीं है। क्यों नहीं अलाउड है? 2 रीजंस। आपकी सारी बातें गेस्ट सुन रहे हैं, क्लाइंट सुन रहे हैं, वो क्या सोचेगा, क्या ये लग्जरी सैलून है, इतना चिल्लम चिल्ली करके बात करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आपके मोहल्ले में अगर कोई औरतें हैं जो रोज सुबह लड़ाई कर रही है चिल्ला चिल्ला के, आई मीन व्हाट विल यू टॉक अबाउट देम? सेम थिंग क्लाइंट भी तो सोचेगा ना, ये कैसी मैनेजर है, इतना चिल्ला रही है, ये कैसा स्टाइलिस्ट है, इतना चिल्ला रहा है, इनको बेसिक मैनर्स ही नहीं है। चिल्लाना इज लैक ऑफ बेसिक मैनर्स। आप सेम बात को, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्यार से भी तो कम्युनिकेट कर सकते हो ना, अकेले बंद कमरे में, कि मैनेजर से या ओनर से, भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, ये मुझे दिक्कत आ रही है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे साथ सोल्यूशन दे दो। सेम बात हम प्यार से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सेम बात को प्यार से करते हैं सोल्यूशन मिलता है। लेकिन जब हम आवाज ऊंची करते हैं ना तो हम बदनाम हो जाते हैं, यार ये तो जब भी देखो चिल्लाता रहता है। और बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि हमारी चिल्लाने की आदत होती है, तो जब हम सच में कभी कभी हमारे साथ बुरा हो रहा होता है ना, सामने वाला हमें कोई सोल्यूशन नहीं दे पाता है, क्योंकि हम नॉर्मली साथ हमेशा तो चिल्लाते रहते हैं, तो हमें कोई सीरियसली नहीं लेता। तो अगर आप चाहते हो कि आपको लोग सीरियसली ले, आपकी लोग इज्जत करें, तो सबसे पहले अपनी आवाज का जो टोन, पिच बिल्कुल पोलाइट कीजिए। ये प्रैक्टिस करने से आता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आज से 12 साल पहले मैं बहुत चिल्लाने वाली ओनर थी। जब मैं सैलून में घुसती थी सारी टीम अंदर घुस जाती थी। और सेम अभी मैं हूँ, आई हैव डन एंगर मैनेजमेंट कोर्स, और मुझे कोई शर्म नहीं है शेयर करने का। मैंने अपने चिल्लाने के नेचर को 0 कर दिया है। स्ट्रिक्ट मैं उतनी हूँ, बल्कि उससे ज्यादा भी हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट सब देख रहा है ना, क्लाइंट को अच्छी सर्विस देनी है, तो आई एम स्ट्रिक्ट, बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी काइंड, आई एम वेरी पोलाइट। हमारे सैलून्स में हाउसकीपिंग के ऊपर भी चिल्लाना अलाउड नहीं है, ये हमारा कल्चर है। तो हमें सैलून में बिल्कुल नहीं चिल्लाना है, हमें अपनी वॉइस नहीं रेस करनी है, अपने स्टैंडर्ड्स रेस करने हैं। जब हमारी वॉइस ऊपर जाती है तो हमारे स्टैंडर्ड नीचे हो जाते हैं, और आई एम श्योर आप में से कोई नहीं चाहता कि हम नीचे स्टैंडर्ड से काम करें। आपको अगर अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करना है तो आवाज नीचे कीजिए। सो 10th पॉइंट इज डोंट स्लीप इन रूम्स क्लाइंट्स आर वॉचिंग यू। बहुत सारे स्टाइलिस्ट, बहुत सारे ब्यूटिशियंस अंदर जाते हैं ब्यूटी रूम्स में और सो जाते हैं पैर ऊपर करके, ठीक है, हेयर स्पा रूम में जाते हैं और सो जाते हैं। हम क्या सोने आते हैं ऑफिस में? आई एम सॉरी, अगर आप थके हुए हो, अगर आप बीमार हो, तो आप हाफ डे ऑफ ले लो, आप ऑफ ले लो। और बहुत ही ज्यादा थके हुए हो, ओके, और काम भी करना है, आई रियली सैल्यूट यू कि आपका ये भाव है। उस केस में मैनेजर से परमिशन लो और आधे घंटे का नैप लो, लेकिन मैनेजर को बता के कि मैं इस पर्टिकुलर रूम में हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और बंद करके, लेकिन बाहर मैनेजर को पता हो कि आप रेस्ट कर रहे हो। रेस्ट करने की मनाही नहीं है, लेकिन सैलून हम सोने नहीं आते हैं कि हाँ एसी चल रहा है, के रूम में हम पैर ऊपर रख के बैठे हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ टाइम्स पैर ऊपर करके बैठे हैं के रूम में, वाई पेडिक्योर पे पैर ऊपर करके बैठे और सो रहे हैं, ब्यूटी रूम में सो रहे हैं। क्या हम सैलून में सोने आते हैं या मूवीज देखने आते हैं? नहीं, वी कम हेयर टू वर्क। तो हर जगह का एक वर्क का कल्चर है, इट इज कॉल्ड कल्चर। हमें अपने ऑफिस में सोना नहीं है, ये हमारे ऑफिस का कल्चर है, तो बिल्कुल भी नहीं करना है। सोने का मन कर रहा है तो घर चले जाएं, हाफ डे ऑफ ले और घर जाइए, आराम से सो जाइए, और बहुत थके हुए हो तो 2-3 दिन का ब्रेक ले लें। और हम डोंट्स को कंक्लूड करते हैं कुछ और चीजों से।
हमने 4 चीजें अगर कर ली ना, तो आप लिख के ले दीजिए कि आपके पास क्लाइंट्स की भी भरमार होगी, आपके मैनेजर्स आपको भर भर के क्लाइंट्स देंगे, आपके गोल्स इजीली अचीव होंगे, आपके इंसेंटिव्स खूब बनेंगे। ये 4 चीजें हैं जिन पर अगर हम काम कर ले। सबसे पहला, नो एंगर, गुस्सा नहीं करना है। आई नो गुस्सा आता है, कभी कभी कोई ऐसे बिहेव करता है, गुस्सा आता है, पर उसमें चिल्लाना नहीं है, शांति से बैठ के बात करनी है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई है सैलून में, वेट करो, 24 घंटे वेट करो, अगले दिन बात करो उस बारे में। मैनेजर के साथ बैठो, ओनर के साथ बैठो, शांति से उनको एक्सप्लेन करो, ये ऐसा हुआ है, ये मेरे साथ गलत हुआ है। 100% आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो गुस्सा आए तो चिल्लाना नहीं है, 24 घंटे की वेट करके अगले दिन मैनेजमेंट के साथ बैठ के उसका सोल्यूशन निकालना है। सेकंड, नो क्रिटिसिज्म। ओके, बुराई नहीं करनी है। हमें किसी से भी जेलेसी है, कोई मुझसे बेटर है, कोई मुझसे कम है, किसी ने मेरे अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर दी, मुझे बुराई नहीं करनी है। जो लोग बुराई नहीं करते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी रहते हैं। गलतियां सब में है, सब में कमियां हैं, पर जब हम क्रिटिसिज्म मोड में रहते हैं तो हमारे साथ हम वैसे ही क्लाइंट्स अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं। गाइस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो इंसान सबसे ज्यादा बुराई करता है ना, उसकी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम्स होती है। मनी की प्रॉब्लम होती है, हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम होती है ना। तो उसको अच्छे लोग मिलते ही नहीं है, फिर वो क्या कंप्लेन करते हैं, यार सब मतलबी हैं, सब अपने मतलब का देखते हैं और मैं भी ना सबके साथ वैसा ही करूंगा। आप एक बार अपने आप को चेंज करके देखिए। जब आप बुराई करना छोड़ देते हो तो आपसे लोग प्यार करते हैं, आपको राइट रिलेशनशिप, मोर मनी, मोर ग्रोथ, यू गेट एवरीथिंग इन लाइफ। सच मानिए, छोड़ के देखिए एक बार बुराई करना। और अगर हमें दिख रहा है कोई बुराई कर रहा है हमारे सामने, तो या तो वहां से कट लीजिए। डोंट सिट इन दैट ग्रुप जहां सब बुराइयां कर रहे हैं, क्योंकि जो इंसान आपके आगे किसी और की बुराई कर रहा है ना, वो आपकी बुराई किसी और के आगे करेगा। तो ऐसे लोगों से ना दूरी बना लीजिए, क्योंकि जो लोग गंदा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं और बहुत ज्यादा शिकायतें लगाते हैं, वो इवेंचुअली ना अपनी लाइफ में पैसा भी उनकी लाइफ में कम हो जाता है, उनकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, उनकी लाइफ में रिलेशनशिप्स है जो आपको नहीं पता, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है आपको नहीं पता। बाहर से दिखाते हैं सब सही है, लेकिन अंदर से वही जान रहे होते हैं उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है। तो अपनी लाइफ में अगर सच में चाहते हो हैप्पीनेस हो तो बुराई करना बिल्कुल छोड़ दो। और लास्ट है, लीव योर ईगो। अपनी ईगो को आज टाटा बाय बाय कर दो। ईगो क्या होती है? आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस और एक होता है ईगो। कॉन्फिडेंस और ईगो में ना एक बहुत पतली लाइन होती है। कॉन्फिडेंट मतलब होता है मैं अपना काम अच्छे से जानता हूँ, डोंट वरी, लेकिन मैं नई चीजें सीखने को भी तैयार हूँ, बिकॉज रोज नई चीजें आ रही हैं। मैंने जब हेयर ड्रेसिंग का कोर्स किया था, ब्यूटी का कोर्स किया था, मेकअप का या मैनेजमेंट का कोर्स किया था, तब थिंग्स वर डिफरेंट, बट नाउ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स हैव कम। आई एम रेडी टू एक्सप्लोर एंड लर्न एंड गेट बेटर। ये है कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस, अरे मुझे सब आता है, मेरे को कोई क्लास में नहीं करना, ये क्या मुझे आज का आया लड़का मुझे सिखाएगा, ये सिखाएंगे मुझे कैसे काम करना है, मुझे इस इंडस्ट्री का तो मैं तो पुराना चावल हूँ, ओ आई एम पुराना चावल, तो मुझे सब पता है। ये है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस जैसे ही आता है, इसका मतलब ईगो हमारे अंदर आ गई। ईगो जैसे ही हमारे अंदर ईगो आती है, हमें पता नहीं चलता है, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस भी कम होगी, मनी भी कम होगी, ग्रोथ भी कम होगा, और सडनली हम सोचते हैं यार पता नहीं क्या हो गया, मेरी लाइफ इतनी प्रॉब्लम्स है, मेरी लाइफ में तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने सीखना बंद कर दिया। हमें लगता है हमें सब कुछ आता है। तो ईगो में नहीं जाना है। अगर किसी की कोई बात बुरी लग गई है, उससे अकेले में जाके कम्युनिकेट कर दो। ओके, लेट अस डिस्कस दिस पॉइंट इन डिटेल। ईगो कहाँ कहाँ आती है? सबसे पहले आती है आपके बारे में किसी ने कुछ किया या बुरा बोला या बुरा किया, तो आपको बुरा लग गया, तो आपके मन में आता है मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं क्या करूं? जो भी पर्सन ने बोला है या किया है, आई विल गो एंड आस्क, तुमने ऐसा बोला? पहले तो पूछूंगा बोला है, क्योंकि 99% लोग आपके कान भर देते हैं, उसने बोला ही नहीं होता बेचारे ने, या कुछ बोला होता है, उसको नमक मिर्च मसाला करके आपके आगे प्रेजेंट किया जाता है। उससे पूछो भाई तुमने क्या बोला, पहले तो बता देगा। अगर नहीं बोला तो वही बात खत्म होगी, आपकी ईगो शांत हो गई। दूसरा, अगर बोला तो बोल दो कि भाई ये चीज सही नहीं है, मुझे आपकी ये चीज सही नहीं ली है, डोंट डू दिस विद मी, आप अगली बार मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। डायरेक्टली बोल दो तो वो चीज अगली बार नहीं होगी। सेकंड, ईगो का क्या लक्षण होते हैं? कोई भी ट्रेनिंग हो रही है या आपके ओनर ने या आपके बॉस ने आपको फीडबैक दिया, भाई तेरे काम की कंप्लेन आ रही है, तो तुम्हारे मन में क्या आता है? अरे ये मुझे सिखाएंगे कि मेरी कंप्लेन आ रही है, इतना बिजनेस देता हूं मैं,
ये मुझे सिखाएंगे आज? अरे कोई क्लाइंट का फीडबैक आया और हम अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, इसका मतलब ईगो फैक्टर बढ़ गया। जैसे ईगो फैक्टर बढ़ेगा, आज नहीं तो कल मैं आपको लिख के देती हूँ, आपके क्लाइंट्स कम हो जाएंगे, आपकी लाइफ में मनी फ्लो कम हो जाएगा। आपके साथ ऐसा मत कीजिए। ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कीजिए, बात कीजिए, सोल्यूशन निकालिए, और कभी भी जिंदगी में सीखना मत रुकिए। कभी भी जिंदगी में कोई फीडबैक अगर दे रहा है, आपका बॉस दे रहा है, आपका ओनर देना, कोई जूनियर भी दे सकता है ना कि सर ये बात मुझे सही नहीं लगी है, सोचो तो सही कि क्या वो सच में बात सही नहीं है, उसको सोच के समझ के चेंज कर लो यार अपने आप को, क्या फर्क पड़ता है। आई बिलीव गाइस, कितना भी हम पैसा कमा लें, कितना भी कर लें, एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन हेयर। ऊपर लेके जाना है कुछ नहीं लेके जाना। सो यहीं पे रहिए। मनी हम क्यों कमाते हैं? वाई वी अर्न मनी? फॉर हैप्पीनेस। अगर वो पैसे से मुझे खुशी ही नहीं मिल रही है तो उस पैसे का क्या फायदा है? और खुशी हमें कहाँ मिलती है? रिलेशनशिप्स में। रिलेशनशिप्स एट वर्क, रिलेशनशिप विद योर ओनर, रिलेशनशिप विद योर मैनेजर, रिलेशनशिप विद योर कलीग्स, विद योर जूनियर्स, वहां है असली खुशी। तो ईगो को बिल्कुल टाटा बाय बाय कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में खूब सारी हैप्पीनेस आए। ओके, तो हमने डोंट समझ लिए, डूज बहुत आसान है। डू क्या है? डोंट्स का उल्टा है डू। मैं एक एक करके पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि हमारा रिवाइज हो जाए, हमें पता है क्या करना है, बस लेट्स डू अ रिवीजन। सबसे पहले टाइम पर आना है, वो हमें पता है। हमें अपना फोन क्लाइंट के आगे यूज नहीं करना है, और बाहर जाके सैलून से यूज करना है, सर्विस करते हुए भी, और अगर सर्विस नहीं कर रहे हैं तो फोन अपना साइलेंट पे रखना है। फिर हमें यूनिफॉर्म में आना है, हमें क्लीनिंग का ध्यान रखना है, हमें ग्रूमिंग का ध्यान रखना है, हमें क्वाइटनेस का ध्यान रखना है, बिकॉज सैलून एक एक्सपीरियंस है जहाँ क्लाइंट रिलैक्स होने आता है, वहाँ शोर नहीं मचाना है, तो हमें क्वाइटनेस का ध्यान रखना है। हमें रिस्पॉन्सिबल होना है, हमारा क्लाइंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका A to Z एक्सपीरियंस, चाय कॉफी वॉशरूम, वो जहाँ जा रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। क्लीनिनेस ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन। पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी हमने सीखा, बुराई नहीं करनी है, गुस्सा आ रहा है तो चिल्लाना नहीं है, गुस्सा आ रहा है तो जाके बात करके उसे रिजॉल्व करना है। तो करना क्या है? अपनी प्रॉब्लम्स को कम्युनिकेट करके रिजॉल्व करना है। बुराई नहीं करनी, अच्छाई करनी है। दूसरे की अच्छाई करो ना, जब तुम किसी की अच्छाई करोगे ना तो सामने वाले को भी लगता है यार ये कितना अच्छा बंदा है, मेरे बारे में कितने लोग आपसे प्यार करेंगे ना जब आप लोगों की अच्छाई करेंगे। तो सबकी अच्छाई, सबके बारे में अच्छा बोलो, अपनी टीम के बारे में अच्छा बोलो, अपने ब्रांड के बारे में अच्छा बोलो, आपके ओनर्स के बारे में अच्छा बोलो, क्योंकि एक्चुअली लुक्स सैलून अगर मैं देखूं, स्टार्टिंग फ्रॉम ओनर्स, संजय दत्ता सर है, समय है, सभ्य है, संदीप दत्ता सर है, एवरीवन इज सो काइंड एंड केयरिंग एंड दे लिसन। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है वो समझते हैं, तो उनसे बात कीजिए, अपने ओनर से बात कीजिए, अपने मैनेजर से बात कीजिए, और अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन कीजिए। इंटीग्रिटी मतलब गुड रिलेशनशिप्स एट वर्क। जिससे प्रॉब्लम है उससे बात करके अपनी दिल की बात रखिए, सोल्यूशन निकालिए, और अगर आपको लगता है ये पर्सन चेंज नहीं हो सकता, वेरी डिफिकल्ट है, तो डिस्टेंस मेंटेन कर लो, लेकिन जब काम पे आते हो तो खुश होके आओ ना। इमेजिन हम अपने 10 से 12 घंटे अपने वर्क डेज को देते हैं, अपने सैलून को देते हैं। सीरियसली गाइज, मैं तो अगर 10 घंटे दूं, 6 घंटे दूं, तो मेरा एक ही मोटिव होता है कि मुझे इतनी खुशी होती है व्हेन आई एम इन सैलून। मैं खुश होके आना चाहती हूँ, और मैं अपने वर्क प्लेस पे खुश रहना चाहती हूँ, और वो मेरे ही हाथ में। मैं खुश कैसे रहूंगी? जब मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी, जब मैं लाउड नहीं होऊंगी, जब मैं सबके साथ अच्छे रिलेशन रखूंगी, और जो मेरे टाइप का नहीं है, जैसे लाउड है, समझ आने पे नहीं समझ रहे हैं, उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लूंगी, तो मेरी खुशी को कोई हैम्पर नहीं कर सकता है। सो बी सेल्फिश फॉर योर हैप्पीनेस। इंटीग्रिटी, टीम वर्क से काम करना, और अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी लेना है। अगर सैलून में सामने आपको दिख रहा है कोई प्रोडक्ट चुरा के जा रहा है, या कोई कैश पे घपला कर रहा है, हम आपकी जिम्मेदारी है, कॉल करके आप ओनर्स के कान में तो डालो कि चोरी हो रही है सैलून में, प्रोडक्ट चोरी हो रहा है। दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। कुछ भी चीज गलत हो रही है वो ओनर्स के नोटिस में डालना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। सो एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्माइल। हमेशा स्माइल करनी है, बिकॉज स्माइल एक जादू है। स्माइल कंटेजियस है। जब हम स्माइल करते हैं, आप देखो, आप स्माइल करो, मैं स्माइल कर रही हूँ, आप भी हंसने लग जाओगे। हंस रहे हो ना सब, एवरीबडी इज स्माइलिंग, सो स्माइल, इट इज कंटेजियस। स्माइल करोगे, सामने वाला हंस पड़ेगा। देन हग, हग, ओके, मेल हग मेल्स, फीमेल हग फीमेल्स। जब हम हग करते हैं तो हम कहते हैं आई अंडरस्टैंड, तब हम सामने वाले से एक कनेक्शन सेट करते हैं।
तो हगिंग एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। मैं अपनी हर फीमेल स्टाफ को हग करती हूँ जब मैं सैलून पे आती हूँ, और मुझे दिल से लगता है यार शी इज देयर फॉर मी। या सो फीमेल्स हग फीमेल्स एंड मेल हग्स मेल। से थैंक्स, किसी ने कुछ अच्छा किया उसको थैंक यू बोल दो यार। थैंक यू बोलने से क्या होगा, सामने वाले को अच्छा फील होता है। से सॉरी, ईगो साइड पे रखो, कुछ गलती होगी तो क्या हो गया यार, सॉरी बोलने में, सॉरी बोलने में क्या जाता है, 1 मिनट लगता है, सामने वाले का गुस्सा एकदम शांत। सॉरी बोलो, कभी कभी तुम्हारी गलती नहीं भी है तो भी क्या बोल दो, सॉरी, फिर उससे बैठ के बाद में बात करो, यार यहाँ तेरी भी तो गलती थी, बट उस वक्त तो सॉरी बोल दो ना, सामने वाला बंदा शांत हो जाएगा, चाहे वो मैनेजर है कि ठीक है बात करते, सॉरी, अच्छा मैं लाउड हो गया, सॉरी, अच्छा मैंने बुराई की, सॉरी, अच्छा मेरे से ही गलती हुई, सॉरी। यू वोंट बिलीव, आई एम अ ओनर, मुझे भी सॉरी बोलने में कोई शर्म नहीं आती। कभी कभी मैं स्टाफ पे अपनी टीम पे बहुत चिल्ला देती हूँ, हो जाता है, इट्स अ नेचर, चिल्लाती हूँ, कमरे में चिल्ला रही हूँ, लेकिन साथ के साथ बोलती हूँ सॉरी बेटा, चिल्ला दी, लेकिन जो बात मैंने बोली है ना वो दिमाग पे ले लेना, जो गलती की है वो दिमाग पे लेना, दिल पे मत लेना। सॉरी क्योंकि मैं चिल्लाई, मैंने आवाज ऊंची की, लेकिन जो चीज आपको समझाई है वो आप प्लीज ठीक कर लो। सो सेइंग सॉरी एंड लर्न सेइंग आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, मैं समझती हूँ। जब आप ये लाइन सीख लेते हो ना, आई अंडरस्टैंड बोलेंगे 5 बार, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये है आपने सामने वाले को ये मैसेज दे दिया, तुम्हारी जो सोच है इस प्रॉब्लम को लेके या इस सिचुएशन को लेके, वो मैं समझता हूँ। आपने जैसे ही बोल दिया ना सामने वाले को आई अंडरस्टैंड, वो भी तुम्हें समझेगा। सो से आई अंडरस्टैंड। इस वीडियो के कंटेंट को समझ के अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि ये सब चीज़ों के बारे में तो मुझे पता नहीं है, या मैं ये नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ अपने सैलून में, सो आई एम हेयर टू हेल्प यू। आई गिव पर्सनलाइज्ड कोचिंग टू सैलून ओनर्स, टू सीनियर मैनेजर। तो सैलून मैनेजमेंट के बारे में अगर आपको कुछ भी सीखना है, समझना है, आई एम देयर टू हेल्प यू।